मिनी घर। मीमी और फीफी की पक्की दोस्ती। मीमी और फीफी पक्की दोस्ती थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल जाती। रोज शाम पार्क में मिलकर खूब हंसती और मजाक करती। एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाती, फिर झूलों पर बैठती। कभी कभार दोनों अपने घरों से बिस्किट और शरबत लेकर आ जाती। फिर पार्क में बैठकर पिकनिक करती। मोहल्ले की दूसरे दोस्तों को भी बुला लेती। पार्क में रौनक हो जाती और सबको खूब मजा आता। स्कूल की बस पहले मीमी को लेती। मीमी अपने बराबर की सीट पर अपना बस्ता रख देती। अगर कोई दूसरा बैठने लगता तो कहती, प्लीज कहीं और बैठ जाओ, ये मेरी दोस्त की जगह है। स्कूल में कभी मीमी उदास होती तो फीफी को फौरन पता चल जाता। वो मीमी से पूछती, क्या हुआ मीमी, तुम उदास क्यों हो? मीमी बोलती, छोटे भाई ने आज मुझे बहुत तंग किया, मैं उससे नाराज हूं। फीफी उसके दिल का हाल सुनती, फिर बोलती, अरे भाई को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें कैंटीन से कोई मजेदार चीज खिलाऊं। हाँ, ये मीमी बोलती, चलो, और उसका मिजाज अच्छा हो जाता। किसी दिन स्कूल में दोनों में से एक अपने खाने का डब्बा भूल जाती तो दूसरी अपना डब्बा ले आती और दोनों मिल बांटकर साथ खाते। दूसरे उनको देखकर बोलते, ये हुई ना पक्की दोस्ती। एक दिन स्कूल में फीफी को देखकर कुछ बच्चे हंस रहे थे। फीफी को समझ नहीं आया वो क्यों हंस रहे थे। जैसी मीमी ने फीफी को देखा, वो भागती हुई उसके पास चली गई और उसके बाल सिमटाने लगी। मीमी ने बोला, तुम्हारे बाल उलझे हुए थे, लो मैंने सिमटा दिए। फीफी ने मुस्कुराकर मीमी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, शाबाश मेरी प्यारी दोस्त, तुम ना होती तो मुझे कौन बताता। दोनों मुस्कुराती हुई अपनी अपनी क्लासों में चली गईं। मीमी और फीफी की पक्की दोस्ती थी। एक दिन शाम का वक्त था। मीमी के घर की घंटी बजी। ओह, देखा तो फीफी और उसकी मम्मा खड़ी हुई थीं। फीफी ने अंदर आकर मीमी से बोला, मीमी, कोई अच्छा सा गले का हार है? आज शाम मुझे दावत पर पहनकर जाना है। मीमी ने उछल कर बोला, हाँ बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। वो भागकर अपने कमरे में गई और अपना सबसे पसंदीदा हार लाकर फीफी को दे दिया और बोली, ये लो। वाओ! फीफी ने खुशी से मीमी को गले लगा लिया और बोली, इतना प्यारा हार मैं आज पहनकर कल तुम्हें वापस कर दूंगी, वादा। फीफी दावत पर हार पहनकर चली गई और फीफी बहुत अच्छी लग रही थी। जब फीफी वापस घर आई, उसने हल्के से हार उतारा। एकदम से उसकी डोरी टूट गई और सारे मोती नीचे गिर पड़े। हाँ, ओह नो! फीफी घबरा कर बोली, मैं मीमी को कैसे बताऊंगी? अगले दिन फीफी ने मीमी को जाकर सब बताया। हाँ, हार टूट गया, मगर वो मेरा सबसे पसंदीदा हार था। हाँ? मीमी ने सर नीचे किया और मुड़कर चली गई। फीफी अपनी दोस्त को देखकर बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एकदम से स्कूल में ऐलान होने लगा, आज शाम मेला है, सब बच्चे अपने घर वालों के साथ मेले पर जरूर आएं।
स्कूल के बच्चे खुशी से नाचते गाते इधर उधर जा रहे थे, मगर एक तरफ फीफी उदास बैठी और दूसरी तरफ मीमी नाराज बैठी हुई थी। शाम हो गई और स्कूल का मेला शुरू हो गया। सारे बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मीमी भी अपने मम्मा पापा के साथ मेले पर आई, मगर मीमी को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। उसने फीफी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर फीफी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मीमी ने उसकी क्लास की लड़कियों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने फीफी को देखा है? सब ने बोला नहीं। काफी देर हो गई। मीमी को फीफी याद आ रही थी और वो नीचे देखकर सोचने लगी, मैं फीफी से क्यों नाराज हुई? उससे गलती हो गई। ओह ओह! क्लास की लड़कियों ने मीमी को इशारा किया। मीमी ने गेट की तरफ देखा तो फीफी और उसके घर वाले आ रहे थे। ओह! मीमी भागती हुई उसके पास गई और बोली, फीफी, तुम्हारे बगैर मुझे मेले पर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। फीफी ने बोला, मैंने तुम्हारा हार तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। मीमी ने बोला, अरे छोड़ो, मैं दूसरा हार ले लूंगी, मगर तुम जैसी दूसरी दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगी। ये दोस्ती पक्की है। दोनों हंसना शुरू हो गईं। फिर भागती हुई मेले पर चली गईं और खूब खेली कूदी। दोनों को मिलकर बहुत मजा आ रहा था। क्लास की लड़कियों ने बोला, सबसे पक्की दोस्ती मीमी और फीफी की दोस्ती। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।